नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके तारे और आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। 14 जनवरी शनिवार का आप सबका राशिफल और आप सबके लिए कुछ अचूक टिप्स लेकर, और कोशिश उनकी यही रहेगी कि वो आपको जिंदगी का सही तरीके से सामना करना सिखा पाए। ये कोशिश उनकी बरसों से जारी रही है और यही कोशिश हम आज भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ हम बात करने जा रहे हैं 14 जनवरी दिन शनिवार की। जब ये 7 शुरू होता है, उसी के साथ एक विश्वास बनता है ना कि अब सब कुछ ठीक ठाक होगा। यही पॉजिटिविटी जो रोज हम और आप साथ बैठकर महसूस करते हैं, यही हमें जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है और वही हमें फिर अच्छे नतीजों तक लेकर जाती है। तो आइए मेष और वृषभ आपसे शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपके लिए दिन कैसा है और फिर इस दिन को आपको प्लान कैसे करना है। मेष राशि वालों के लिए जीवन की खुशियां बनी हुई हैं और आप अपनी ओर से उन्हें बनाए रखने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। आपको इस बात का एहसास होगा कि सब कुछ ठीक है और कोई कमी नहीं है। रोजमर्रा के मतभेद को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? जीवन की इन खुशियों को बनाए रखने के लिए अपनों से जुड़े रहना होगा। एक आशावादी नजरिया बना के चलेंगे तो सब कुछ अच्छा भी लगेगा। लोगों की उस अच्छाई को समझने की कोशिश करें जो उनके मन में आपके प्रति बनी हुई है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज में आपका रुझान बढ़ता चला जा रहा है और उसे किसी भी रूप से कम ना होने दें। खासकर अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष बढ़ाकर उसका असर अपनी परफॉर्मेंस पर या अपने कामकाज पर बिल्कुल ना आने दें। वृषभ राशि वालों की अच्छी कोशिशों के बावजूद आप कई सारी बातों को संभाल नहीं पा रहे हैं। ना तो पैसे की स्थिति संभल रही है और ना ही रिश्तों की। कोई प्यार का रिश्ता भी इसी वजह से परेशानियों में घिरा हुआ है। जैसे क्या करना चाहिए समय में? अपनी लगन को बनाए रखना होगा हर कीमत पर। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, उसमें इस बात को समझें कि आपके अंदर एक प्रतिभा है जो आपको लोगों से जोड़ सकती है। अगर इंसान अपने प्रयास को पुख्ता कर ले तो आसान हो जाते हैं हालात और जरूर मदद करते हैं। क्या ना करें समय में? इस बात को भी कम ना समझें कि हालात आपके लिए मददगार ही हो रहे हैं। जो लोग आपसे पहले खफा से थे, अब वो भी आपकी बात को समझना चाह रहे हैं। लेकिन अभी भी अपने मन में अपनों के प्रति कोई द्वेष बिल्कुल ना रखें। तो वैसे भी होना यही चाहिए कि अपनों को लेकर मन में किसी भी तरह की गलत भावना, कोई गलत विचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं जरा सा भी कोई विचार मन में बैठा तो अपने भी बेगाने लगने लगते हैं। याद रखिएगा। सवाल लेते हैं। सवाल ज्योतिष गुरु हमारे सामने आता है वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का। डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1963। इनका जन्म हुआ है 1:40 AM, बहराइच, उत्तर प्रदेश। पिछले 10 सालों से जॉब स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। जो इनकी सोच है, अपेक्षा है, उसके मुताबिक इनको कभी नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरियां हर तरह की मिली, लेकिन जो इनको चाहिए थी, जो इन्हें करना था, वो ये किसी नौकरी में नहीं कर पाए। अभी प्राइवेट सेक्टर में हैं, सीनियर लेवल पर हैं, लेकिन खुश नहीं हैं। कब तक वो खुशी इन्हें मिल पाएगी? चाहते हैं एक नौकरी से। और विदेश जाने के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि मन बहुत है, लेकिन क्या इनके ग्रह नक्षत्र इसकी इजाजत देते हैं? वीरेंद्र जी, आपकी कुंडली है मिथुन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जुलाई 2017 तक। आप एक सीनियर पोजीशन में कार्यरत हैं, पर सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप बहुत कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं कर पा रहे। आपकी कुंडली ये बयान करती है कि आप अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अपने इस जो परिस्थिति है आपकी, उसे इस रूप से ना देखें कि जैसे कोई कमी है। अपने मन में एक संतोष लाने की जरूरत है। वैसे भी जुलाई 2017 से आगे बढ़ता हुआ समय आपके लिए बहुत लाभदायक है। उसमें ग्रोथ भी है, आपके लिए सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी, तो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। आपने विदेश के बारे में पूछा, तो विदेश की अभी कोई ऐसी संभावना बनी हुई नहीं है। तो वीरेंद्र जी, अच्छी बात यह है कि आपका समय बहुत खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी भी अच्छा कर रहे हैं और जो जुलाई 2017 ज्योतिष गुरु ने बताया, उसके बाद फिर एक बहुत अच्छा समय आपका शुरू हो रहा है आपके करियर से जुड़ा हुआ। तो विदेश के बारे में भी छोड़ दीजिए, यही रहना है, हम सबके साथ रहना है और बहुत अच्छा करना है कुछ आपको। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि के आपको क्या करना है, कैसे अच्छा करना है, ये जानने के लिए आपको नोट करना है क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए लोगों से जुड़ने का समय है और लोगों को समझने का समय है। घर परिवार में इसी वजह से खुशियां बनी रहेंगी। आपको इस तरह से लोगों का साथ निभाना होगा।
क्या करना चाहिए समय में? मीठी बात कहें और अपने विचारों में वो अच्छाई ले आएं जो लोगों से जुड़ने में मदद करे। अपने पैसे की स्थिति को भी एक सही दिशा देने की कोशिश कर लें ताकि आपकी बचत बनी रहे। सब कुछ ठीक है, इस वजह से भी अपनी कोशिशों को और मजबूत बनाए रखने की जरूरत होगी। क्या ना करें समय में? अगर लोग आपसे खफा हो रहे हैं तो इसमें अपने अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश ना करें, बल्कि उन कमियों को सुधारने का प्रयास करें। अपने ही प्रयास को किसी भी तरह से कमतर आंकना भी ठीक नहीं है। प्रबलता से कोई ऐसी बात ना कहें जिसके चलते लोग आपसे नाराज हो जाएं। कर्क राशि वालों का आत्मविश्वास बहुत अच्छा है और आप सही दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। शायद यही कारण है कि कुछ लोग आपसे उतने खुश नहीं हैं। यह शायद स्वाभाविक सी प्रवृत्ति है, इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझने की और उनसे जुड़ने की कोशिश करनी होगी आपको। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी के उन सभी मौकों का इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करें जो आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने अंदर एक ऐसी विनम्रता ले आए जो आपको लोगों से जोड़े। खुद को लोगों से बड़ा या ज्यादा अक्लमंद मान लेने से भी नुकसान ही होता है, इसलिए जीवन में थोड़ा सा धीमा बने रहने की कोशिश आप ही को करनी होगी। क्या ना करें समय में? लोगों से जुड़े जरूर, लेकिन लोगों को कोई ऐसी बात ना कहें जिससे उनका दिल दुखे। तन से कही हुई बात लोगों को तकलीफ पहुंचा सकती है, इसलिए ऐसी कोई गलती बिल्कुल ना करें। तंज यानी तल्ख तीखी बात तलवार से भी ज्यादा गंभीर वार करती है, बचिएगा उससे। आगे सिंह और कन्या राशि, अब आपको समझना है सबसे पहले 14 जनवरी शनिवार के दिन को। अब चूंकि ये सप्ताह का आखिरी दिन है तो हमारी कोशिश ये जरूर होनी चाहिए कि जाते जाते कुछ शानदार कर जाएं। तो इसके लिए हम बताएंगे आप क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वालों को परिस्थितियां दूर ले जाना चाह रही हैं और कोई प्यार का रिश्ता आपको अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए आप जो भी अच्छी बात करेंगे वो समझी जरूर जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी कुछ ऐसी है जो आप अपनों की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। इसी वजह से अपने पैसे को प्लान भी करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? जो भी कदम इस समय आप उठाएं वो बहुत धैर्य से और बहुत सूझबूझ के साथ उठाएं। जल्दबाजी करने से नुकसान होता है, इसलिए अपने मन में शांति बनाए रखनी होगी ताकि आपके हालात काबू में रहें। क्या ना करें समय में? खुद अपने मन में उथल पुथल मचाकर आप लोगों को नाराज ना करें। अगर लोगों से विचार नहीं भी मिल रहे हैं तो भी आप लोगों से उलझे नहीं। कारण कोई भी क्यों ना हो, अपने मन में किसी उलझन को बढ़ा लेना भी ठीक नहीं है। कभी कभी सोमवार को किसी शिव मंदिर में जरूर जाया करें, लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज भी ठीक है और आप अपनों का भी ख्याल रख पा रहे हैं। इस सारे प्रयास में आपकी आर्थिक स्थिति भी मददगार बनी हुई है कि आप वो सब कुछ कर सकें जो आप करना चाह रहे हैं। इसी तरह की सकारात्मक सोच बनाए रखने से जीवन में खुशियां भी बनी रहेंगी। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। आपके लिए धन का आगमन जो है वो ठीक ठाक बना रहेगा, अच्छा समय है, लेकिन पैसे को कहीं फंसा लेने से बचना होगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपकी बचत भी जरूर बढ़ जाएगी। क्या ना करें समय में? दूर स्थान के जो भी विकल्प बन रहे हैं उन्हें पूरी तरह से खारिज ना करें। ऐसा ना सोचें कि कोई गलती हो रही है। खासकर अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने के लिए या किसी रिश्ते को संवारने के लिए जो भी मौके मिल रहे हैं उन्हें हाथ से न जाने दें। तुला राशि वालों के लिए हालात इस वजह से मददगार हैं क्योंकि आप अपनी ओर से बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। मेहनत करने की इच्छा बना लेना और सही में मेहनत कर लेने में फर्क होता है। आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं, लेकिन जो भी कमी है उन्हें भी दूर करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति ठीक है, उसे बनाए रखना होगा। जिस तरह का फोकस और जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट आपकी बनी हुई है वो भी बहुत बड़ी बात है। इसी के चलते तकदीर की भूमिका आपके लिए बहुत अच्छी ही बनी रहेगी। क्या ना करें समय में? अपनों के लिए कुछ अच्छा करने के जो भी मौके मिल रहे हैं उन्हें हाथ से न जाने दें और ऐसा भी ना सोचें कि आपके साधनों में किसी तरह की कमी है। आप जो भी करना चाह रहे हैं वो बखूबी कर पाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से एक अच्छाई भी है और एक रेगुलरिटी भी। कोशिश ये भी करनी होगी कि इस अच्छाई को अपनी ओर से बनाए रखा जाए। आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है और ये अच्छाई आपके लिए जरूर बनी रहेगी। क्या करना चाहिए समय में? दूर स्थान से जुड़े जो भी विकल्प हो या यात्रा का विचार हो उसके बारे में पूरी प्लानिंग कर लें। अभी का समय कुछ ऐसा है जो आपसे बहुत मेहनत करवाना चाह रहा है और एक आशावादी नजरिया बनाकर आप ये सब कुछ करेंगे तो आपकी मेहनत भी
आसान हो जाएगी। क्या न करें समय में, कामकाज को एक नई दिशा देने के लिए जो भी मौके मिल रहे हैं उनके बारे में एक बार फिर सोच लें। उन्हें एक दिशा भी देनी होगी और अपने काम को आगे भी बढ़ाना होगा। ऐसा करते हुए अपनी इन्वॉल्वमेंट और अपनी मेहनत में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। ऐसा ना सोचें कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो अगर कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, तो आपको करना है, कोई और आपके लिए करने वाला नहीं है। तो इस समय समझना है कि आपको इस समय क्या करना है। आगे बढ़ना है फिलहाल तो हमें, और धनु और मकर के बारे में जानना है। तो 14 जनवरी शनिवार का दिन है। धनु और मकर राशि आपके लिए कैसा है ये दिन, और आपको इस दिन को जीना कैसे है? धनु राशि वालों को लोगों का साथ भी मिल रहा है, लेकिन कामकाज उस रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा जैसा कि आप चाह रहे हैं। इसी वजह से मन में कुछ दुविधा सी है जो दूरी नहीं हो रही। सब कुछ ठीक होते हुए भी जैसे आप खुश नहीं हैं। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़े हालात आपके लिए मददगार हो रहे हैं, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अपने बढ़ते हुए खर्चों को थाम लेने की भी जरूरत होगी। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पहले अपने मन में शांति बनानी होगी ताकि हर चीज आपको बुरी ना लगे। क्या न करें समय में, अपने मन के भटकाव को बढ़ने ना दें। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी हम उस अच्छाई को समझ नहीं पाते। आपके लिए भी कुछ ऐसा ही समय चल रहा है, इसलिए अपनी सोच विचार में कोई गलती बिल्कुल ना करें। मकर राशि वाले लोगों के लिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ छुटपुट विचारों का मतभेद ऐसा है जो आपको फिर भी परेशान किए हुए हैं। इसी वजह से आपको लगता है कि तकदीर ने आपका पूरा साथ नहीं दिया। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से जुड़े भी और लोगों की अच्छाई को भी समझें। कोई ऐसी कमी नहीं है जिस वजह से आपको परेशानी हो। हर चीज को लाभ के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। ये और बात है कि आपके लिए तो हर रूप से लाभ ही बना हुआ है। क्या ना करें समय में? बदलता हुआ समय है आपके लिए मददगार स्थिति बना रहा है। जो लोग आपके खिलाफ थे वो भी आपके नजदीक आना चाह रहे हैं, लेकिन इस बात को भी शक की निगाह से ना देखें। अच्छी बनती हुई परिस्थितियों को अपनी ओर से नकार देना भी ठीक नहीं। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के कई तरीके हो सकते हैं, और उसमें अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही ज्यादा सुख देता है। अगर पैसा आसानी से आ जाए तो भी सुख नहीं मिलता, इसलिए आपको अपने पैसे के आगमन पर एक नजर भी रखनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? सेहत की ओर भी एक नजर रख लें और पैसे के लेन देन में भी सूझबूझ बनाए रखें। लेकिन ऐसा करते हुए अपने मन में प्रबलता से बनाए हुए विचारों से बचना होगा। विनम्रता से भी कई बातों को संभाला जा सकता है। क्या ना करें समय में? लोगों के विचारों को समझने में कोई गलती ना करें। अगर आपको मदद करने के पीछे कोई अपना स्वार्थ पूरा करना चाह रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। इस बात को परखने की जरूरत है। ऐसा ना होने दे कि कोई आपको धोखा दे जाए। मीन राशि वालों के लिए लोगों से जो आपके लिए अच्छाई बन रही है उससे आपके कामकाज में स्थिरता आ जाएगी, और यही चीज आपको लोगों से जोड़ने में मदद भी करेगी। आपके जीवन की खुशियां इस समय इसी रूप से बनेंगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? अपनी पढ़ाई लिखाई की दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत है। उसी से आपका कैरियर भी बन जाएगा। थोड़ी सी कोशिश करने से आप उस बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। क्या ना करें समय में? रिश्तों की अहमियत को समझें। किसी भी तरह की गलतफहमी के चलते उसका असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। ना तो पैसों को इतनी ज्यादा अहमियत दें और ना ही पैसे का सोचकर अपना ही कहीं नुकसान कर लें। तो चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी में लोग मिलते हैं, रिश्ते जुड़ते हैं, कुछ जीवन भर साथ चलते हैं और कुछ अपनी भूमिका निभाकर कहीं दूर चले जाते हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं एक तजुर्बा, एक याद। तो ऐसे ही तजुर्बों के साथ आप अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश कीजिए, उसे गढ़ने की कोशिश कीजिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए, और इस कोशिश में हम हमेशा की तरह आपके मददगार बनते रहेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। हमारा ईमेल आईडी है आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो अपना साथ, अपना विश्वास बस यूं ही बनाए रखिए। अगले एपिसोड में आपके तारे के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए चाहिए आपसे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।